आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बांटना चाहता हूँ। कहते हैं कि सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है और शायद मेरी किस्मत में वही लिखा था। हम पहले अजनबी थे, फिर दोस्त बने और फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने उसके बाद ना एक दो चीज़ें गलत भी करी थी, मैं आपको बताता हूँ। शायद वो आपको नहीं करनी चाहिए। पहले मैं सोच रहा था मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, फिर मेरे को लगा यार जब मैं पूरी लव स्टोरी बता रहा हूँ तो मेरे को ये भी बताना चाहिए। और हाँ, ये एक्चुअली थोड़ी सी गलत बात भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन व्लॉग 09 में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक अपनी लव मैरिज का व्लॉग बनाओ, तो हमने स्पेशल व्लॉग बनाने की तैयारी कर ली है। तो ठीक है जी, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये स्पेशल हमारी लव मैरिज के ऊपर होने वाला है। तो लव मैरिज पे है तो अपनी दामिनी को भी बुलाना जरूरी है। आ जाओ भाई, तो भी इसको भी प्यार करके बिठाया हुआ है। तो अब कहीं चलते हैं और अपनी लव मैरिज के बारे में, कैसे हम मिले, क्या हमारी फर्स्ट डेट थी, क्या हमारी पहली लड़ाई थी, और बहुत सारी बातें करेंगे। तो एंड तक बने रहना, इस व्लॉग में मज़ा आने वाला है। तो चलो जी, आ गया अपना नाश्ता, लोबिया चावल, और फटाफट से खाते हैं और चलते हैं। गाड़ी खड़ी थी दूर, भैया को पता नहीं लगा, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हुई है और देखो कितनी गंदी हो रखी है। चलो थोड़ा सा खुद ही कपड़ा मारते हैं। स्पेशल व्लॉग बनाते बनाते भी गाड़ी पे कपड़ा खुद ही मारना पड़ रहा है। चलो यार, स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। तो पहली चीज़ तो मेरे मन में ये आ रही है कि तुम सबको भी लगता होगा, और जब हम लव स्टोरी शेयर करते हैं तो यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबके मन में कि भाई मिले कैसे थे। तो मिले तो भाई ऐसे थे, मतलब मैंने इनको काफ़ी टाइम पहले देखा हुआ था। मतलब ये हमारे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं। इनका जो घर है मुश्किल से 100-200 मीटर पे होगा, है ना, इतना ही दूर है। और देखा तो मैंने इनको पहले भी हुआ था, पर जब गुरुद्वारे में प्रोग्राम वगैरह होते थे तब भी दिख जाती थी। तो और दूसरी एक और चीज़ भी है, मतलब तब हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई देखा तो यार इससे शादी करनी है, लव एट फर्स्ट साइट वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब नॉर्मल फीलिंग आती थी, ठीक है यार कोई लड़की जा रही है, बस थोड़ा सा देख लिया, बस यही है, और तो कुछ था नहीं ऐसा। तुम भी कुछ बोलो भाई, बोलो कुछ। दोनों का ही ब्लॉग है ये। जब मेरे बोलने का होगा मैं जरूर बोलूंगा। चलो ठीक है, अभी इसके बोलने का जब आएगा तब ये बोलेगी। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं कहीं और फिर आगे जाके बातें करेंगे। ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और जो आगे वाली वीडियो है ना वो हम यहाँ बनाएंगे। देखते हैं कहाँ पे बैठते हैं, किसी बड़ी सी जगह में बैठते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो दूसरी बात है जी प्रपोजिंग वाली, कि कैसे प्रपोज किया था और कैसे मिले थे। तो पहले बताता हूँ मिलने वाला। एक्चुअली जो मेरे पापा थे और जो इसके पापा थे वो दोनों फ्रेंड्स ही थे, मतलब एक ही जगह पे जॉब करते थे। तो हमारे फैमिली रिलेशन तो थे ही, पर मिले कैसे थे आप सबको पता ही है कि हमारी गतके की एकेडमी है। तो ये एक बार आई थी, इनको गतका सीखना था। तो जब ये गतका सीखने के लिए आए तो वहाँ हम पहली बार ही मिले थे, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। पर ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हमने प्रपोज या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं था, क्योंकि ये हमें जानते थे तो नंबर एक्सचेंज हो गए। और प्रपोजिंग वाला तो मतलब बहुत दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, क्योंकि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। और फिर जब इनसे बात होने लगी, नंबर एक्सचेंज हो गए, तो एज अ फ्रेंड मेरी बात होती थी। इनके साथ बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी और एज अ फ्रेंड ही थी। हाँ, और फिर मैंने इसको बोला भी कि यार एक तेरी एक फ्रेंड है, मेरे को ना अच्छी लगती है, तो उससे भी मेरी बात करा दे। तो वो सब भी मतलब एज अ फ्रेंड ही बात होती थी। मतलब इतना सब कुछ दिमाग में इतना था ही नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और फिर जब काफ़ी टाइम बाद, 1 साल तक तो मेरे को लगता है हमारी एज अ फ्रेंड ही बात होती रही। और 1 साल बाद फिर जब मेरा भी ब्रेकअप हो गया था तो मैं भी किसी को डेट कर नहीं रहा था। फिर मैंने इनको बोला कि कॉफ़ी के लिए चलते हैं। तो कॉफ़ी पे भी चले गए, तब भी कुछ प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं था, मैंने प्रपोज नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, तब भी एज अ फ्रेंड ही गए थे। उसके बाद भी हमारी काफ़ी टाइम तक बात होती रही, तब कहीं जाके फिर मैंने इसको प्रपोज किया। उसके भी शायद 1 साल बाद मेरे को लगता है ना। हम मतलब, और मेरे को ये भी पता था कि इनके रिश्ते भी आ रहे हैं, इनकी मतलब कोई देखने के लिए आ रहा है। तो फिर मैं इनको मतलब एज अ फ्रेंड एडवाइस ही देता था, हाँ यार ये सही लग रहा है, ये सही नहीं है। तो ये सब भी होता था। पर प्रपोजल वाला, एक लड़का हाँ, एक बंदा भी आया हुआ था, मैंने कहा तेरे लिए एक लड़का भी देगा यार, उससे तेरी शादी करवा देते हैं, बढ़िया है वो। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर प्रपोजल वाली जब बात हुई ना, इतना सब करने के बाद जब 1 साल हो गया, और उसके बाद भी हम काफ़ी बारी मिले, और फिर जब मेरे को अंदर से फील होने लगा कि ठीक है यार, और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, फिर मैंने इनको प्रपोज किया था कि हाँ यार आई हैव अ फीलिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट हाउ वी मेट। और कब मैंने इनको प्रपोज किया, प्रपोज मैंने इनको एक कॉफ़ी शॉप में किया था, क्योंकि मेरे को पता ही था इनको कॉफ़ी बढ़िया लगती है और अभी तक बढ़िया लग रही है। तो ठीक है यार, अब जो नेक्स्ट वाला है वो आगे डिस्कस करते हैं।
साथ साथ हमारी लव स्टोरी की कहानी चल रही है और साथ साथ डोसे चल रहे हैं। हाँ मतलब मैंने बोल दिया लव स्टोरी की कहानी, लव स्टोरी कहानी है, स्टोरी कहानी होती है। साथ साथ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ खाएंगे। हाँ जी, अब प्रपोज तो मैं इनको कर ही चुका था। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो है शादी के लिए प्रपोज़ल की। पर शादी के लिए प्रपोज़ल मैं आपको बताता हूँ, मेरे को खैर ईयर तो याद नहीं है, पर हाँ ये याद है कि होली वाला दिन था, गुरुद्वारे में मैंने इनको देखा था, येलो कलर का सूट पहना हुआ था तो बहुत बढ़िया लग रही थी। फिर मैंने इसको उस दिन प्रपोज़ किया था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आपसे शादी करूँगा। और इनके लिए रिश्ते तो आ ही रहे थे, ठीक है, इनके रिश्ते आए, इनके लिए रिश्ते आ रहे थे, हमारे लिए चाय आ गई है। तो इनके लिए रिश्ते तो आ ही रहे थे, पर फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरे को तो शादी करनी ही है और मेरा इनके साथ बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया हो चुकी थी तब तक। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्यों ना यही सही। तो इनको शादी के लिए प्रपोज़ किया और फिर यही बताएंगे इन्होंने क्या किया, हाँ बोला या ना बोला। आयो जी, बोल भाई। एकदम थोड़ी हाँ बोल दिया था। हाँ पहले इसने एक दो बार थोड़ा बोला कि नहीं ऐसे पता नहीं सही होगा नहीं होगा, मतलब, पर मैंने इनको मना ही लिया। फिर कन्विंसिंग पावर तो आपको पता ही है। पर्सन तो है ना, क्योंकि सिंपल पर्सन थे तो ये क्या होता है, अब नहीं हो गया नहीं, हाँ सिंपल है ना। तो मतलब चलो मैं ही बताता हूँ आपको, मैंने इनको मतलब मना ही लिया। बीच बीच में पहले मना कर रही थी कि नहीं मेरा मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर आपके भाई की कन्विंसिंग पावर आपको पता ही है। और हाँ जी आप बोलो, सिंपल पर्सन मेरी तारीफ करे यार, ये कर तो रही थी बोला नहीं, सच्चो सच्चा है ना, जो शायद मेरी तलाश थी कि मुझे एक सिंपल बंदा चाहिए था, है ना। तो वो फिर मेरे को है ना लाइक करने लगी, मतलब लाइक क्या, मतलब पसंद आने लगी मुझे। पसंद आने क्या है ना, तभी शायद हम लोग फ्रेंड्स थे, इसलिए ही कि मुझे मतलब तुम्हारा नेचर अच्छा लगता था, तुम मतलब है ना क्लियर कट थे, मतलब जो भी है ना साफ जो भी था वो मुंह पे बोल देते थे। तो वो आई थिंक मुझे ज़्यादा सही था और साफ दिल के थे और सिंपल पर्सन थे। तो फिर वो मेरे ये बार बार बीच में थे क्यों बोल रही है, अब नहीं हो गया तो ठीक है, जो उस टाइम का मैं बता रही हूँ, जो है ना एक लड़की को चाहिए होता है। तो हाँ अब देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी के लिए तो मैंने इनको मना लिया था, पर मैंने उसके बाद ना एक दो चीज़ें गलत भी करी थी। मैं आपको बताता हूँ, शायद वो आपको नहीं करनी चाहिए। पहले मैं सोच रहा था मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, फिर मेरे को लगा यार जब मैं पूरी लव स्टोरी बता रहा हूँ तो मेरे को ये भी बताना चाहिए। और हाँ ये एक्चुअली थोड़ी सी गलत बात भी है, पर ठीक है यार, जब वो टाइम ही ऐसा था, मेरी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, वो टाइम ही ऐसा था कि मतलब जब बंदा होता है ना जवानी में तो वो ये सब चीज़ें कर देता है, और ये मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। पर वो चीज़ क्या गलती करी थी वो हम आगे जाके आपको बताएंगे, तब तक बने रहिए। गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, साथ साथ चाय चल रही है, मैडम का लेमनेड चल रहा है। और अब बात वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि जो गलती वाली बात मैंने आपको बोली थी ना कि गलती मैंने कर दी थी। देखो ये सब चीज़ें खैर मेरे को खुद भी बहुत शर्मिंदगी होती है। तो क्या हुआ था, जब मैंने इनको शादी के लिए प्रपोज किया और इन्होंने जब हाँ कर दी ना, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को था कि यार मतलब शादी कर रहे हैं तो शरीफ लड़की होनी चाहिए। हालांकि मेरे को पता है कि बहुत शरीफ है और जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता भी लग जाता है वो बंदा कैसा है, पर फिर भी चुल थी। तो मैंने क्या किया मैंने इनका नंबर अपने एक दो दोस्तों को दिया, जो स्मार्ट दोस्त है, उनको बोला यार ये देखिए बंदी का नंबर है, इसको पटा के देख पटती है कि नहीं पटती। मेरे मन में ऐसा था कि अगर ये पट गई तो फिर से शादी नहीं करूंगा, और अगर नहीं पटी तो इसका मतलब लड़की शरीफ है, शादी कर लेंगे। तो ये खुराबाती आइडिया था मेरे मन में, जो कि मैंने किया। और फिर मेरे दोस्तों ने 1-1.5 महीना इन पे भाई ट्राई मारी बुरी तरह। एक दोस्त ने तो सीधा बोल दिया था, तो फिर इन्होंने उनको ब्लॉक ही कर दिया। और फिर जो दूसरा वाला था वो घर के पास ही रहता था, वो चक्कर वक्कर भी मारता था, तो उसने भी खूब ट्राई मारी, पर वो बेचारा भी नाकाम रहा। तो फिर मैंने बोला कि यार अब जो मिशन परमिंदर है वो सक्सेसफुल है, अब शादी करनी चाहिए। और एक चीज और बताता हूँ, ये भी बहुत हंसी की बात है एक्चुअली, और अच्छी हंसी की भी बात है और एक्चुअली बहुत बढ़िया बात भी है। मैं आपको बताता हूँ, देखो जब मेरी परमिंदर से शादी हुई थी ना, तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, इतनी कम थी कि मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा होता, और कोई भी माँ बाप इतनी कम सैलरी वाले बंदे के साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याहते। पर फिर भी मैंने इनको प्रपोज किया। परमिंदर का मैं यही बोलूँगा कि बड़प्पन है,
जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब वो मेरे साथ आई। और चलो ठीक है, अब धीरे धीरे सब कुछ है, भगवान की कृपा है। और ये एक लेडी का ही साथ होता है जो, और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी ही बरकत होती है। ये हमारा समाज है जो लड़कियों को ऐसे समझता है, पर ये बहुत ही गलत है। तो ठीक है यार, काम की बात पे आता हूँ। तो जब मैंने अपनी मम्मी को बोला ना कि भाई रिश्ते के लिए जाओ, तो फिर इन्होंने मेरे को बोला यार आपकी ना सैलरी कम है। तो मेरी मम्मी पापा ना मानेंगे नहीं, है ना, वो बोलेंगे कि नहीं सैलरी कम है लड़के की, तो अब अपनी सैलरी ज़्यादा बता देना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी ऐसा है, जब वो पूछेंगे ना कि कितना कमाता है तो बोल देना कि हाँ थोड़ा ज़्यादा 3-4 हज़ार फालतू बता देना या 10 हज़ार फालतू बता देना। तो मम्मी ने पहले तो बोल दिया कि हाँ ठीक है बता दूंगी, क्योंकि अगर पहले बोलती कि नहीं बताऊंगी तो फिर मैं जिद करता कि नहीं क्यों नहीं बताओगे, बताओ ऐसे। और जब फिर वहाँ रिश्ते के लिए गए ना, तो मेरे को अभी भी याद है वो दृश्य, मैं बैठा हुआ था, इनकी मम्मी बैठी हुई थी और मेरी मम्मी बैठी हुई थी। तो इनकी मम्मी ने पूछा कि कितनी सैलरी है, मतलब थोड़े मुंडे थी ना। तो फिर मेरी मम्मी कहती है कि देखो बहन जी, अपना चग्गा चुके अपना टेढ़ नंगा होता, कमाना था कुछ भी नहीं है। तो वही यार मैंने कहा तो जितनी सैलरी मेरी थी उतनी बताई मम्मी ने, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो फिर मम्मी ने कहा कि इनकी मम्मी ने बोला कि नहीं सैलरी तो कम है। हालांकि घर पे आके मैंने बोला भी कि यार ये क्या चक्कर है ना, आपने ऐसे ही को किया। तो चलो जो था वो था ही, मैंने कहा ये आपको जरूर शेयर करते हैं। और फिर भी इनकी मम्मी ने भी हाँ कर दी। खैर इन्होंने ही मेरे को लगता है हाँ करवाई होगी, उनको तो था कि यार कम है सैलरी। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात यही कहना चाहूंगा कि यार जो आपके साथ आपकी स्पाउस है या जो आपकी बेटियां हैं घर में, जितनी भी लेडीज है ना, आपको मैं बताता हूँ उनका जो मतलब वो जब खुश रहती है ना, तो आपके घर में हमेशा ही बरकत रहेगी। अगर आपके घर में आपकी लेडीज खुश नहीं है ना, तो आप यही समझ लो कि भाई कोई ना कोई कलेश तो चलता ही रहेगा। आपका जो बिजनेस है, जॉब है या जो भी प्रोफेशन है ना, बेसिकली बरकत नहीं होती। हाँ, आप ढंग से नहीं कर पाओगे और उसमें बरकत भी नहीं आएगी। तो आपकी घर की जो लेडीज हैं, आपके घर के जो आपकी बेटियां हैं, आपकी बहुएं हैं, अगर कोई सो रहा भी है ना, तो आपकी जो बहुएं हैं ना उनको खुश रखो। अगर घर में लेडीज खुश रहेंगी तो भगवान खुश रहेगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ घर में बरकत आएगी बहुत तगड़ी। तो इसी के साथ इस ज्ञान को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे चल के दोबारा से बात करेंगे। चलो।